नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। वीपीपीएट से हर वोट के सत्यापन की मांग वाली सभी अर्जियां खारिज। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आइए जानते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीपीपीएट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उसने दो निर्देश दिए। पहला निर्देश यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट यानी एसएलयू को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए सहज कर रखा जाना चाहिए। इससे पहले 2 दिन लगातार सुनवाई के बाद पीठ ने 18 अप्रैल को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिर से सूचीबद्ध किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से चुनाव आयोग से कुछ बातें को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकता, न ही एक संवैधानिक निकाय के लिए नियंत्रक अथॉरिटी के रूप में कार्य कर सकता है। गलत काम करने वाले के खिलाफ कानून के तहत नतीजों भुगतने के प्रावधान है। कोर्ट सिर्फ संदेह के आधार पर परामर्श नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि वह मतदान मशीनों के फायदे पर संदेह करने वाले और मतपत्रों पर वापस जाने की वकालत करने वालों के विचार प्रक्रिया को नहीं बदल सकती। इसके अलावा बुधवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास को कोर्ट में बुलाकर 5 मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा था। कोर्ट ने कहा, हमने ईवीएम के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल FAQ देखे हैं। हम 3-4 चीज़ों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। हम तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं होना चाहते, बल्कि अपने निर्णय में दोहरा सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसलिए यह स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। पीठ ने जिन 5 सवालों के जवाब मांगे थे उनमें यह भी शामिल था कि क्या ईवीएम में लगे माइक्रो कंट्रोलर रिप्रोग्रामेबल है। इस पर व्यास ने कोर्ट को बताया कि ईवीएम के 3 यूनिट मतदान कंट्रोल व वीपीपीएट में माइक्रो कंट्रोल लगे हैं। फिजिकली उन तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन्हें एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ईवीएम मशीनों को आमतौर पर 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। चुनाव याचिका दायर करने की स्थिति में समय सीमा बढ़ा दी जाती है। व्यास ने पहले भी कोर्ट को ईवीएम की कार्यप्रणाली की जानकारी दी थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।